और हत्या के बाद आरएसी के जवान ने आत्मसमर्पण किया। घरेलू विवाद की वजह से अधिकारी की हत्या हुई है। ये जयपुर से बड़ी खबर है। घरेलू विवाद की वजह से अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है। ताबड़तोड़ अधिकारी पर फायरिंग की गई। आरएसी के जवान ने अधिकारी पर गोली चलाई। बता दें कि हत्या के बाद आरएसी के जवान ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं जयपुर से। आरएसी के जवान ने अधिकारी पर गोली चलाई, उसे मौत के घाट उतारा। इस पूरे मामले के पीछे घरेलू विवाद वजह बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। घरेलू विवाद की वजह से अधिकारी ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। आरएएस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद जवान ने आत्मसमर्पण भी किया है। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद से ही अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर आरोपी आरएसी जवान की है जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, और दूसरी तस्वीर पीड़ित आरएएस अधिकारी जिस पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग में मौत हो गई है। आपको बता दें कि घरेलू विवाद इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं और जवान ने आत्मसमर्पण भी किया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। घरेलू विवाद की वजह से अधिकारी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि आरएएस अधिकारी की गोली मारकर हत्या के बाद अब इस मामले की पूछताछ भी जारी है। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, आरएसी के जवान ने अधिकारी पर जो फायरिंग की है, आत्मसमर्पण भी इस हत्या के बाद उसने किया है, तो क्या अब तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आई है जांच पड़ताल में? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं और आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है मार्च 2024 में जो कह सकते हैं कि शंकर लाल जो कि मृतक है उनके परिवार की एक लड़की रहती है, उससे अजय से जो है सगाई होती है और सगाई वो जो कह सकते हैं अक्टूबर 2024 में टूट जाती है और उसी के बाद जो है पूरा मामला है ये कब दुश्मनी में तब्दील होता है, ये जो कह सकते हैं इसी को लेकर जो है पुलिस जांच करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, अलग अलग साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। तकरीबन जो कह सकते हैं कि 7 से 8 खोल है वो पुलिस ने यहाँ से बरामद कर लिए हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो है पूरा मामला जो है सगाई टूटने के बाद से जो कह सकते हैं कि ये जो आरोपी है जो पुलिस को उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है सरेंडर करने के बाद, तो उसने ये बताया कि जिस युवती से जो कह सकते हैं कि रश्मि नाम की लड़की से जिस आरोपी की सगाई करवाई गई थी वो सगाई जो है अक्टूबर 2024 में टूट गई थी और उस सगाई को टूटने की मुख्य वजह है शंकर लाल जो कि यहाँ पे मृतक हैं उनको मान रहा था और उसी के बाद से जो है यहाँ पर देर रात को वो यहाँ पर पहुँचता है दिल्ली से अपने जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचता है वाटिका के अंदर और वाटिका के अंदर जब सुबह ये भी बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि घर के अंदर उनकी काफ़ी बहस भी होती है और उसके बाद जब वो यहाँ घूमने आते हैं तो उस दरमियान जो है ताबड़तोड़ 7 से 8 फायरिंग की जाती है और आप देख सकते हैं कि ये जो है क्राइम सीन है। और तस्वीरों की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर चप्पल है या फिर अगर खून की बात की जाए तो यहाँ पर खून भी पूरी तरीके से जो है बिखरा हुआ है। इसके साथ ही अगर पूरे घटनास्थल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सबसे अहम बात ये है कि जिस हथियार से जो कह सकते हैं कि जिस हथियार से शंकर लाल की हत्या की गई थी वो जो कह सकते हैं कि हथियार सर्विस
पुलिस के अंदर जो आरएसी के अंदर जो तैनात था अजय कटारिया, जो उनको सर्विस के दौरान जो दिया जाता है उसी हथियार से जो है फायरिंग की जाती है। और पुलिस ने ये भी बताया है कि जो ये पूरा मामला है केवल जो कह सकते हैं कि पारिवारिक मतभेद के चलते है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और आप देखिए कि ये सामने की साइड जो आप घर देख रहे हैं ये शंकर लाल का घर है, जहां पर उनके परिवार के जो परिजन हैं वो पहुंचे हुए हैं, आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर आप देखिए कि जो एफएसएल की टीम है वो साक्ष्य जुटा रही है। अगर मैं यहां पर आपको जो गोलियां चलाई गई थी, जो फायरिंग की गई है, उनकी अगर खोल की बात करूं तो यहां पर आप देखिए कि ये देखिए ये जो है 5वां खोल मार्किंग की गई है पुलिस के जो एफएसएल की टीम के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खोल देख सकते हैं, दूसरा खोल आगे की साइड है, तीसरा खोल वो देखिए उधर उस साइड पे है। ये कुल मिला के इसी तरीके के जो कई खोल है वो पुलिस के द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर एफएसएल की टीमों के द्वारा जो है यहाँ पर जो है हर सबूत को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, आखिर कितने राउंड जो है फायरिंग की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं घर के पास ही यहाँ पर भी जो है पुलिस को जो कह सकते हैं कि हवाई फायरिंग की है, तो उस दरमियान जो कह सकते हैं कि हवाई फायरिंग कितने राउंड की गई है उसको लेकर भी जो है एफएसएल की टीम है वो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। और साथ ही जो है हर पहलू से जांच की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जो मृतक शंकर लाल है वो जयपुर के सोडाला के अंदर जो कह सकते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर के पद पे तैनात थे। और अगर बात की जाए जो आरोपी की, तो आरोपी जो अजय कटारिया है वो दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पर तैनात था और बीती रात को जो है सिंधी कैंप से जो कह सकते हैं कि अल सुबह जो है वो यहाँ पहुंचता है। यहाँ पे चाहूंगी कि तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाएं आपकी मौजूदगी वहां पर है, किस तरीके की वहां पर इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, जांच पड़ताल को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए अगर मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर जो है पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो हर चीज़ की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए एफएसएल की टीम है वो मौके पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि जो 12वीं बटालियन का जो है आरएसी का जो कह सकते हैं कि पोस्टेड है जो है वो बताया जा रहा था जिसने ये पूरे घटना को अंजाम दिया है। और लगभग जो कह सकते हैं 6-6:30 बजे के करीब जो है ये पूरी घटना होती है। और सबसे अहम बात ये है कि जो पूरा ये मामला है, आपको अगर मैं घर की तस्वीरें दिखाऊं शिवानी, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पे जो है यहाँ पर घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और पुलिस है वो हर साक्ष्य को जुटाने में जुटी हुई है कि जिस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है, क्योंकि इसके थोड़ी दूरी पे जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं पुलिस के अधिकारियों का ऑफिस भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे ये आप देखेंगे ये वाटिका इन्फोटेक जो यहाँ पर ये कॉलोनी है या जो रहायशी इलाका है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे जी तो पूरी तरीके से जो है हर गेट के ऊपर गार्ड भी तैनात किए गए हैं। और ओला उबर से कोई शख्स आता है और वो शख्स जो कह सकते हैं, आप देखिए ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि शंकर लाल जो है घर का सबसे छोटा बेटा था और उसकी जब सुबह जब उनके परिजनों को जब पता चलता है कि इस तरीके की तस्वीर हैं, आप देख सकते हैं कि ये बीच में आप देख रहे हैं उनकी बीवी है बेसुध हो के ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठी हुई है और लगातार जो कह सकते हैं कि इसी तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है मृतक शंकर लाल उनके पिताजी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कब उन्हें पता चला। भाऊजी आपको कब पता चला कि इस तरीके की? मन 7 बजे। 7 बजे। आप कहाँ थे? गाँव गाँव बोकड़ा अच्छा घर पर ही जब तो पतो वहाँ फोन आयो और कहते भाई गाड़ी उठा के जीप पर चाल देने तो कहीं बात हुई कहते गोली काट गया शंकर के मुँह साथ फिर उठा रहा है गया मिला रहा है तो शाकू गाड़ी पटक गाड़ी कराए कर फिर एक दूरी गाड़ी ले 8 बजता अड्डा आ गया तो 2 ही आदमी से पूर्ण सोनारणी मार वाला बिन गोली काट वाला और बच्चों कोई कौन से बद दे दिया कोई ने पिशार कटाई आई से और भगवान जाने का क्या वजह थी जिसकी वजह से इस तरीके की का 10 साल होगी का थोड़ा थोड़ी ने पूर्णदास का बच्चियां बच्ची ने
वो लड़को मारो बच्चों बन खाणु खुराक वो ही पावे जो पढ़ा लिखा वो ही नौकरी लगाया जाए वो ही पावे जो तो मैं अब वो 12 महीना संबंध मुझे भाई अब होशियार हो गया अब छोड़ दिया तो बाहो जाओ भी चाहे बच्चों जो जिसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया उसने कहा कि कोई सगाई का नहीं सगाई बिल्कुल नहीं सगाई बिल्कुल कतई नहीं है वो पूर्ण सो नारायणियों पीछा देर खत्म वो करवाए जो कोई चीज इधर को रिश्वत कोई की नहीं है। ऐसी क्या वजह रही जहाँ पर जी वो शंकर जाने जो ही पूर्णदास का अड्डा पढ़ाई करे जो और अड्डा ही करने रहे जो पूर्णदास का माँ पापा की जी हम करना रहे तो और पैर वहाँ जो बच्चा जो फरार हो गयो जब वो तू तो फरार हो गयो पण का जहाँ बच्चा ने मत धोखो दो हमारे साथ में माँ ने पढ़ाई कराई जो और आना का नाम नौकरी लगाई जो और माँ ने पढ़ाई बेचारा का परवर्ता करूँगा हमारे धर्म से। कितने बच्चे कितने शंकर का तो बच्चा 2 है और तो बच्चा जाल तो एक तो 12 महीना को है ये 3 साल को ऐसे जो वो परहेज कर लिया आपने से बचौराई का लपट गया कहते मारो तो माँ बाप माँ गया अम्मा। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि कोई सगाई करवाई गई थी उस सगाई की जो कह सकते हैं कि वो टूट गई थी पिछले साल और उसी के चलते जो है उसके द्वारा ही नहीं सगाई को बिल्कुल कौन से रिश्वती मिल मालूम से पूरी रीति को ते बोले की जगह आ जा सगाई को बिल्कुल कौन खाली पुण्य गए सो नारायण गए कि तू मारा छोरा जो खर्चो क्यों दे रही हो जब बंद हो जा वो बंद को आई से बात और कहीं को केवल एक मतलब परिवार का खर्चा उठा रहे थे शंकरलाल जी इस वजह से ही आई से बिल्कुल पूर्णदास का बच्चा ने खर्चो दे वो बंद कर आई से 10 साल। कौन है जिनका आप बार बार नाम ले रहे हैं ये सो नारायण पूर्ण हमारी बुआ का बेटा है हमारी बुआ का बेटा है 4 जो एक तो बड़ो पूर्णदास जी से भीखो रंजन और ये सो नारायण से और वो दोनों वो एक मान अफसर से और वो रिटायर हो से कमांडेंट और जो रिटायर हो पिछला दर का पहले चलान करे जो कहते इन कदे न कदे वो को न बदू आके एक दिन पहले 5 लाख दिया जो वो तो आर्मी इसके 5 लाख दिए शंकर ने गुड़ा हो गया मरवाने के लिए। हाँ मरवाने के लिए 5 लाख दिया कोई किसी आदमी को तो वो भेद में कह दिया जब वो क्यों भाई रुक जाओगे खुद वो अपने कर वो बच्चे चल गई होगा भाई इनकी बात से कह रहे दोस्ती तू ही दोस्ती निकल गई तो फिर बच भाई देखो बिल्कुल। तो वीरेंद्र देखिए परिजन भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रही हैं, बता रही हैं कि कैसे ये विवाद शुरू हुआ था, इस आपसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जरा मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद अधिकारी जो हैं उनसे बातचीत करिए कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ साक्ष्य मिल पाए हैं इस मामले में। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारी हैं वो हर साक्ष्य को जुटाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य जो कह सकते हैं कि पहलुओं की तो उन पहलुओं को भी जो है पुलिस जांच करते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ही दूरी पे जो है पुलिस ऑफिसर्स का जो कह सकते हैं कि ऑफिस भी है और उससे मात्र जो कह सकते हैं कुछ दूरी पे जो है ये घटना है, ये इस घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद से जो है पूरी ये पड़ताल है वो यहाँ पर करते हुए पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ओला उबर की जो कैब होती है रेंटल कैब उसको लेकर वो यहाँ पर आरोपी पहुँचता है और फिर बाद में जो कह सकते हैं कि उस आरोपी के द्वारा उसी ओला उबर जो कह सकते हैं कैब को जो ड्राइवर है उसको डरा धमका कर जो कह सकते हैं कि उस कैब को ले जाता है और फुलेरा थाने के अंदर जाकर उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है और उसके बाद जो है उसने पूरे घटना को लेकर जो है अपना कबूलनामा है वो किया है। जी बिल्कुल। तो तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कैसा माहौल वहां पर बना हुआ है। आपसे मैं चाहूंगी कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे एक बार और बातचीत कर इस बारे में जानने की कोशिश कीजिए। क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था? क्या कभी बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में कोई रंजिश पहले से लेकर हो?
देखिए, जैसा कि परिवार के जो शंकर के जो मृतक शंकर हैं, उनके पिताजी के द्वारा जो जानकारी दी गई है हम लोगों को, आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये पूरा जो पारिवारिक मामला है और दुश्मनी में तब्दील हो जाता है और एक दूसरे की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इससे पूर्व के अंदर भी कई बार जो है यहाँ पर धमकी दी जाती है और जब परिवार के लोग उनके द्वारा इसके ऊपर आपत्ति जताई जाती है। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर कहाँ के हैं और कहाँ की किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये पूरी घटना कितने बजे हुई है? 6:15 से 6:30 बजे। आपको कब पता? 7 बजे। तो ये क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी रहती है और उसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को सिक्योरिटी से के नाम पर के नाम से केवल लूट रहे हैं। मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पे आए दिन यहाँ पर चोरियां चकारियां हो जाती है। ये 1.5 साल पहले भी एक ऑफिस में घुस करके हाथ पांव तोड़ गए थे। उसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना जिसमें मर्डर ही हो गया है। तो ये केवल मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पे लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ पे रहते हैं? वाटिका में ही। हाँ, ये सोसाइटी अध्यक्ष हैं सतीश दुलर जी। आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटनाएं हुई है? और सुबह 7 बजे मुझे पता लगा। हमारे एक्टिव मेंबर हैं लव कुश जी, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया ऐसी घटना हो गई। तो मैं सुबह से बिना चाय पिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पूरा पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर आ गया, थाना इंचार्ज, उसका स्टाफ, उसके बाद में एसीपी साहब, एडिशनल साहब और डीसीपी साहब सब आ गए। लेकिन वाटिका और वाटिका की जो कंपनी मेंटेनेंस एजेंसी है उसका कोई बंदा यहाँ नहीं आया है। और वो कह रहे थे कि हम सर्विसेज दे रहे हैं। किस बात की सर्विसेज दे रहे हैं? क्या उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया? दिखता मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके तुम चले जाओ, हम आपको बचा लेंगे। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ ये कि हम पैसा दे रहे हैं। आज जब हम मांग करते हैं तो लोगों को 5-5 लाख रुपए के नोटिस पकड़ा दिए, लीगल नोटिस पकड़ा दिए, जिसमें वकील की फीस भी 55,000 रुपये हम ही दें। तो ये हम इस कंपनी को लीगल नोटिस दे चुके। और बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो सरपंच हैं उनसे बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इंतजार करना होगा वीरेंद्र और आगे जांच पड़ताल में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है।